ओ भाई, ओ भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आई फील बिट्रेड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एग्जैक्ट वर्ड्स इन हिज लेटेस्ट इंटरव्यू विद पियर्स मॉर्गन। एंड भाई, आप सुबह सुबह उठते हो, अपना फ़ोन खोलते हो, आप देखते हो क्या चल रहा है भाई दुनिया में, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, एंड सबसे पहली नज़र आपकी इस न्यूज़ पे पड़ती है, एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद पियर्स मॉर्गन, जहां वो खुलासे करते हैं, कुछ ऐसे खुलासे जो यूनाइटेड फैंस को बुरे लगते हैं, एरिक टेन हैग को बुरे लगते हैं, एंड मोस्टली उन सारे सपोर्टर्स को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस को, एंड भाई तहस नहस कर दिया। इंटरनेट एक बार वापस रोनाल्डो ने ब्रेक कर दिया, एंड बहुत बहुत बड़े बड़े खुलासे उन्होंने किए। एंड पहली बात कि भाई ये पूरा इंटरव्यू अब तक आया भी नहीं है, निकला भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं है पूरा इंटरव्यू, बस कह सकते हैं ट्रेलर है। एंड इमेजिन भाई, अगर ट्रेलर में इतना कुछ हो गया, अगर इतना धमाल इस पे मच गया, इतने सारे लोगों का रिएक्शन अगर सिर्फ ट्रेलर देख के आया है, इमेजिन जब पूरी मूवी यानी कि पूरा इंटरव्यू जब आएगा तब क्या होगा। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे बातें रोनाल्डो ने की है जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हार्श रियलिटी में भी अब वो तो भाई पता चलेगा यूनाइटेड की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या वो सोचते हैं। बट चलिए बात करते क्या क्या रोनाल्डो ने बोला, क्या क्या मेन पॉइंट्स अब तक इस इंटरव्यू से निकल के आ चुके हैं हमारे सामने। अगर सबसे पहले हम बात करें, रोनाल्डो सेड नथिंग हैज चेंज्ड सिंस एलेक्स फर्गुसन लेफ्ट। भाई उनका कहने का मतलब कि भाई 20 साल पहले जब वो एक टीनेजर की तरह आए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम था, जो ट्रेनिंग फैसिलिटी, जो जिम था उस टाइम, इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट ही सेड जो कुक था उस टाइम, वो 20 साल बाद भी वो मैड्रिड गए, वो यूवेंटस गए, और वापस जब वो प्रीमियर लीग में यूनाइटेड के पास आए, इट्स द सेम ओल्ड थिंग, कुछ नया नहीं है, वैसा का वैसा पुराना पड़ा हुआ है। एंड भाई उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 20 साल बाद मैं वापस एक क्लब पे आऊँगा जहाँ पे मैंने अपना करियर कहीं ना कहीं कुछ हद तक कह सकते हैं स्टार्ट किया था, मेरे को लोगों ने पहचानना शुरू किया था, अगर वापस 20 साल बाद मैं वहाँ आता हूँ, इट्स एज इट वॉज 20 ईयर्स अगो। एंड भाई ये बहुत बड़ा खुलासा है। ऑब्वियसली दिस शोज की ओनर्स शायद इतना सोच नहीं रहे क्लब के बारे में, जो आपको चाहिए कि ट्रेनिंग फैसिलिटी बेटर हो, टेक्नोलॉजी बेटर हो। ऑब्वियसली 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी और अभी की टेक्नोलॉजी में फर्क होना चाहिए, एंड एज रोनाल्डो सेड नहीं है। एंड ऑब्वियसली ये एक पॉइंट जरूर नोट करना चाहिए। वेल, अगर दूसरी बात उनकी बोली जाए, ही सेड मैन यूनाइटेड फोर्स्ड मी आउट, नॉट ओनली द मैनेजर बट द अदर गाइस अराउंड द क्लब दिस सीजन एंड लास्ट सीजन। मतलब कहने का मतलब उनका था कि भाई उनको नहीं चाहते थे। अब बातें ये उठ रही थी कि रोनाल्डो चाहते हैं कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़े, बट उन्होंने ये बोला कि भाई यूनाइटेड नहीं चाहते थे, यूनाइटेड नहीं चाहते कि रोनाल्डो उनके लिए खेले, नॉट द मैनेजर जो कि एरिक टेन हैग है, ना ही उनके आसपास के बाकी प्लेयर्स। एंड समहाउ उन्होंने बोला कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर के रोल में जो भी है, उन्होंने नाम नहीं लिए, बट ये बहुत बड़े बड़े खुलासे रोनाल्डो ने किए थे। अब भाई अगर बात करें इन सब की, एक ऐसा इंटरव्यू एक प्लेयर जब आके देता है, जब वो आपका एक टीम मेंबर अभी भी है, अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है रोनाल्डो, एंड अगर उसके बावजूद एक ऐसा इंटरव्यू वो देता है, पहली बात इट्स लिटिल बिट अनप्रोफेशनल टू बी ऑनेस्ट। हाँ, एक बात कि हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इंटरव्यूज ऐसे देखे हुए, रोमेलू लुकाकू एक बार वो आए थे, उन्होंने स्काई इटालिया को एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने उसमें बताया दैट हिज हार्ट इज विद इंटर, चेल्सी में उनका मन नहीं लग रहा, टॉमस ट्यूकेल एंड ऑल, वो सब हुआ था, दैट शिट हैपेंड, एंड फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस रोमेलू लुकाकू को सहने पड़े, एंड अल्टीमेटली ही इज करेंटली विद इंटर, लोन्ड आउट है। बट भाई रोनाल्डो के साथ भी यही सिमिलर है, बिकॉज अभी वो यूनाइटेड के प्लेयर हैं, ऑल्दो वर्ल्ड कप आ रहा है, बट जो जो उन्होंने खुलासे किए हैं, दैट इज फॉर श्योर यूनाइटेड के लिए उनके मैचेस ओवर हो चुके हैं, उनका यूनाइटेड का करियर ओवर हो चुका है, एंड भाई वी विल नेवर सी हिम अगेन इन अ मैनचेस्टर यूनाइटेड शर्ट। अगर बाकी बात करें क्या उन्होंने कहा, ही सेड ऑन राल्फ रैग्निक कि भाई राल्फ रैग्निक जैसा कोच कैसे, क्योंकि ही क्लियरली स्टेटेड इफ यू आर नॉट इवन अ कोच, हाउ कैन यू बी द कोच ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड सीधी बात, ये बात काफी हद तक रोनाल्डो की सही थी, बिकॉज राल्फ रैग्निक का नाम मैंने यूनाइटेड से पहले कभी सुना है, और नाम मैं यूनाइटेड के बाद अभी सुन रहा हूँ, बिकॉज वो ऑब्वियसली एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, बट 6 महीने के लिए उन्हें ले आए ओले गुनार सोल्शायर को सैक करके। एंड भाई ऑब्वियस बात है, एक ऐसा मैनेजर जो शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं रखता हो, उनका लास्ट मैनेजरियल करियर कोई बहुत सालों पहले बुंडेसलीगा में था विद सम टीम, एंड ऑब्वियसली एक ऐसा मैनेजर यूनाइटेड का मैनेजर नहीं बन सकता। एंड ये बात भी काफ़ी हद तक रोनाल्डो के साथ अग्री करनी पड़ेगी। एंड एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली अबाउट एरिक टेन हैग, दैट ही डजंट रिस्पेक्ट हिम। अब भाई ये एक शॉक है यूनाइटेड फैंस के लिए। अब वो स्प्लिट हो चुके हैं 2 हाफ में, एक हाफ है जो कट्टर बोल सकते हैं रोनाल्डो फैंस हैं, जो रोनाल्डो को मरते दम तक सपोर्ट करेंगे, एंड एक वो कट्टर यूनाइटेड फैंस है जो अपने मैनेजर को बैक कर रहे हैं। एंड भाई इस इंटरव्यू के बाद बिल्कुल एकदम मतलब लक्ष्मण रेखा बन चुकी है, एक तरफ रोनाल्डो फैंस, एक तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। एंड अब
सिटी के फैन होते हुए बड़ा मजा आ रहा है देखने में कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। कहीं ना कहीं लेजेंड है रोनाल्डो, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए लेजेंड है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू हैव प्लेड इन दैट यूनाइटेड शर्ट, एंड उनका बाहर आके ऐसा कहना यूनाइटेड की इमेज के लिए बहुत खराब है। ऑब्वियसली एज अ क्लब दिखाता है कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंदर क्या चल रहा है, जो मोस्टली हम बाहर लोगों को नहीं पता होता। एक प्लेयर जो वहां पे खेल रहा है, एटलीस्ट 2 साल से वो खेल चुका है, एंड टू कम आउट एंड से दिस पब्लिकली इन एन इंटरव्यू, भाई कुछ तो सच होगा। अब भाई कह सकते हैं इस 100% में से आप मान लो एटलीस्ट अगर 60-70% भी सच होगा, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड ऑब्वियसली एरिक टेन हैग और उनके बीच में जो बीफ चल रही थी, बहुत बार हमने बात की है इसके बारे में, ये विजिबल भी है बिकॉज रोनाल्डो बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे। ऑब्वियसली जब से एरिक टेन हैग आए हैं, हमने रोनाल्डो को खेलते हुए कहीं देखा ही नहीं है भाई, ना वो स्टार्ट करते हैं ना ही वो सब्स्टिट्यूट में भी इतना यूज होते हैं। एंड ऑब्वियसली अ प्लेयर हु हैज दैट मच कैलिबर, एक प्लेयर रोनाल्डो जैसा जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, वो चाहता है हर मैच खेले, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। ट्रेनिंग में भाई वो सबसे पहले आएगा, सबसे लास्ट जाएगा, इफ ही इज डूइंग एवरीथिंग राइट, एंड उसके बाद भी अगर उनको गेम टाइम नहीं मिले, मैनेजर के साथ वो क्लैरिटी ना हो कि उनको क्यों नहीं खिला रहे, देन भाई एक बंदा एट लास्ट फ्रस्ट्रेट होगा। एंड अल्टीमेटली शायद उन्होंने एक सही मौका ढूंढा बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड कप आ रहा है, क्लब फुटबॉल नहीं होगा, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं जनवरी ट्रांसफर मार्केट खुल जाएगा। सो भाई उन्होंने एक सही टाइम देखा कि वर्ल्ड कप चालू होने से पहले मैं ये इंटरव्यू दूंगा, जस्ट वांट टू क्लियर इट आउट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड विद एरिक टेन हैग कि भाई और नहीं हो सकता, और वो नहीं सह सकते, इट्स ओवर, इट्स क्लियरली ओवर बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड भाई बहुत बुरा लग रहा है एक तरीके से, क्योंकि रोनाल्डो जैसा प्लेयर जिनको ऑलमोस्ट सबने मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहचाना था, देन ही वेंट टू रियल मैड्रिड, वहाँ उन्होंने जो अचीव किया वो शायद कोई और अचीव नहीं कर पाएगा। देन ही वेंट टू यूवेंटस, वहाँ पे भी वो एक लेजेंड बने, एंड देन ही केम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका प्रोफेशनल करियर कहीं ना कहीं यूनाइटेड के साथ ऐसा खत्म होगा, एंड बहुत बुरे टर्म्स में हुआ। बाकी प्लेयर्स को, पुराने लेजेंड्स के बारे में भी उन्होंने बहुत कहा, वेन रूनी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। ही सेड अबाउट सर एलेक्स फर्गुसन कि भाई जब वो सिटी ज्वाइन कर रहे थे, सर एलेक्स फर्गुसन वाज द वन हु सेड कि भाई सिटी ज्वाइन नहीं कर सकता तू यूनाइटेड में पैदा हुआ था, तू यूनाइटेड के लिए खेला था, यू वो मेड हियर, यू वो बॉट अप हियर, एंड भाई सिटी के लिए खेल कर अपनी इमेज खराब मत करना। एंड रोनाल्डो वाज वेरी पोलाइट, उन्होंने भाई बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया उस डिसीजन को, ही क्लियरली सेड ओके बॉस, दैट्स इट। जो रेस्पेक्ट रोनाल्डो की सर एलेक्स फर्गुसन के लिए है, दैट इज इमेंस, एंड बनती है बिकॉज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एलेक्स फर्गुसन ने रोनाल्डो का करियर बनाया था। ऑब्वियसली टैलेंट, हार्डवर्क वो सब रोनाल्डो का है, बट उस टैलेंट को ढूंढना एट दैट सच यंग एज एंड टू ब्रिंग हिम इन अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि उस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स थी, सर एलेक्स फर्गुसन का बहुत बड़ा हाथ है। एंड जब भी हम रोनाल्डो और एलेक्स फर्गुसन को देखते हैं, वी सी दैट रेस्पेक्ट। आप कहीं भी देख लीजिए, वेदर अ चैंपियंस लीग फाइनल और अ पोर्चुगल नेशनल मैच, जब भी एलेक्स फर्गुसन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो साथ में दिखते हैं, वो रेस्पेक्ट दोनों के बीच में दिखता है। एंड टू टिल डेट रोनाल्डो रेस्पेक्ट्स सर एलेक्स फर्गुसन। बट ये एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था, बहुत बड़े बड़े खुलासे किए, एंड दिस इज शॉकिंग, दिस इज क्लियरली शॉकिंग फॉर ऑल द यूनाइटेड फैंस, ऑल द रोनाल्डो फैंस। एंड अब पता नहीं क्या होगा, बट इतना श्योर है कि भाई रोनाल्डो अब यूनाइटेड के लिए नहीं खेलने वाले। आफ्टर ऑल दिस आप इमेजिन करो रोनाल्डो वापस ओल्ड ट्रैफर्ड में जाएंगे, क्योंकि चांसेस है ही विल गेट बूड। उन्होंने ये ज़रूर बोला कि भाई आई लव द फैंस, आई लव मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट अगर यूनाइटेड आगे जाना चाहती है, दिस इज़ नॉट द राइट वे। अभी करंट सिचुएशन जो यूनाइटेड का है, उससे वो compete नहीं कर सकती। लिवरपूल से, मैनचेस्टर सिटी से, करेंटली आर्सेनल से वो compete नहीं कर सकती। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ें इसमें सच है। यूनाइटेड जैसा करेंटली चलिए एक बार को हम कह सकते हैं कि भाई वो रिडेम्पशन दिख रहा है, बट अगर उससे पहले हम देखें, जब से सर एलेक्स फर्गुसन गए हैं, रोनाल्डो स्टेटेड कि भाई जीरो डेवलपमेंट है, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है जब से एलेक्स फर्गुसन गए हैं। एंड ये सच है, सर एलेक्स फर्गुसन के जाने के बाद से यूनाइटेड कहाँ है यूनाइटेड भाई, कितना स्ट्रगल कर रही है वो एक राइट मैनेजर ढूंढने को। पिछले 5-6 साल से उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती। द लास्ट ट्रॉफी वॉज अंडर जोसे मौरिन्हो, जो कि एक यूरोपा लीग था, एंड ऑब्वियसली वो प्रीमियर लीग जीतते हुए उन्हें बहुत साल हो गए। एंड भाई इस सब पे अगर एक बार को हम सोचे, कहीं ना कहीं रोनाल्डो का फ्रस्ट्रेशन निकला, एंड अल्टीमेटली इट केम आउट लाइक दिस। ऑब्वियसली थोड़ा अनप्रोफेशनल था, थोड़ा शॉकिंग था सब लोगों के लिए, बट दिस वॉज वॉट इट वॉज। बट अभी एक तरफ की बात सुन के हम डिसीजन नहीं बना सकते, बिकॉज ऑब्वियसली यूनाइटेड इस पे क्या रिस्पॉन्स देती है वो देखना बनता है, उनके तरफ से क्या मैसेज आता है। बिकॉज एक पार्टी की बात सुन के
हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक, अब तक जितना आपने रोनाल्डो की तरफ से सुना, व्हाट डू यू थिंक, वाज दिस अनप्रोफेशनल, जो उन्होंने क्या वो गलत था? एंड टेल मी एवरीथिंग इन द कमेंट भाई, अपने व्यूज़ मेरे को बताओ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं एंड आई वांट टू नो योर थॉट्स। एंड भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड भाई इस टॉपिक पे मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा, जैसे ये इंटरव्यू पूरी तरीके से आता है या फिर कोई और न्यूज़ बिल्डअप होती है रोनाल्डो के अराउंड, आई विल ब्रिंग दैट एज सून एज पॉसिबल। एंड भाई शेयर कर दो, रोनाल्डो फैंस के साथ शेयर कर दो, उन लोगों के साथ शेयर कर दो जिनका इंटरनेट आज बंद था, बिकॉज ये न्यूज़ शायद उन्होंने नहीं सुनी हो। एंड भाई शॉक दो उनको, शॉक दो, बिकॉज रोनाल्डो ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, बेफिक्र रहो।